थारी हर एक गलती पर मैं ऐसे ही एक घड़ा फोड़ूंगी इस धरती पर। तो समझ लेना बेननी कि वो मटका ना फूटा है। थारी जिद, थारा सपना बिखरा है जमीन पर। ये मटका तने हमेशा याद दिलाता रहेगा बीननी कि थारे पास कितने मौके बचे हैं, और मने याद दिलाता रहेगा कि थारे कितने एहसान बचे हैं मारे पर, जिनका कर्ज उतारना है मने। जैसे ही ये तीनों मटके फूटे तो समझ लेना बीननी, उस दिन थारा थानेदारनी बनने का सपना भी टूट गया। और हारने के बाद थारी एक ही पहचान होगी, और वो होगी राठी परिवार की बहू की। थारा सपना होगा एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीननी बनने का। इसके आगे थारे मन में कोई भी सवाल ना होना चाहिए। बाबू, और अगर मैं ये 3 गलती वाली चुनौती जीत गई तो भाबो आप जो कहे मुझे मंजूर है। आप चाहती हैं कि मैं पीछे नहीं हटूं, तो इस चुनौती को जीतने के लिए मैं अपने हिस्से की ईमानदारी भी निभाऊंगी। लेकिन हार या जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरी तो बस एक विनती है आपसे कि शर्त चाहे कोई भी जीते, इस शर्त की आग में हमारा रिश्ता नहीं जलना चाहिए। बाबू, इस चुनौती के पूरे होते ही भूल जाइएगा कि ऐसा कुछ भी हुआ था। आपको मुझे एक वादा करना होगा बाबू कि कोई हारे या कोई जीते, इस चुनौती के बाद मुझे आपका वही प्यार और आशीर्वाद वापस मिल जाएगा। आपको कभी अपनी माँ से कम नहीं माना मैंने। बस इस बेटी को अपनी माँ के दिल में फिर से वही जगह मिल जाए। बेननी, खेल तो अब शुरू हुआ है। इस खेल में कौन हारेगा और कौन जीतेगा किसी ने न पता। इस हार जीत के बाद ये भी पता ना है कि रिश्तों में के बचता है और के नहीं, कौन किसकी तरफ मुंह कर कर खड़ा होता है। और कौन किसकी तरफ पीठ, ये तो ठाकुर जी ही जाने।
सूरज जी, मैं क्लास में जाती हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, ज्ञानदीप संध्या महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी कृपया यहाँ पधारने का कष्ट करें। नमः स्वाहा, नमः शिवाय स्वाहा, नमः स्वाहा, चंद्रमते नमः स्वाहा, भौमाय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा। कृपया ध्यान दीजिए, ज्ञानदीप संध्या महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी कृपया यहाँ पधारने का कष्ट करें। स्वामी जी आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं और भक्तजन आप लोग से अनुरोध है मंत्रों का उच्चारण कुछ देर के लिए रोक दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब लोग मुझे यहां सुनने आए। प्रसाद, किंतु मुझे दुख है कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बात शिव भक्तों के हित में हो। शायद चंद विद्यार्थी इस समाचार से दुखी हों। जैसा कि आप सभी लोगों ने यहां देखा कि शिव शंकर ने यहां प्रकट होकर दर्शन दिए हैं और अजमेर की इस भूमि को धन्य किया है। भारत के कोने कोने से भक्तजन चिट्ठी पत्री द्वारा, फोन द्वारा और मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ के भक्त इस नए धाम को देखना चाहते हैं। भोलेनाथ की श्रद्धा के आगे हम मजबूर हैं। हमने बहुत कोशिश की इस बात को टालने की, लेकिन हमें अपने भक्तजनों के साथ साथ आप विद्यार्थियों के भविष्य की भी चिंता है। मगर ईश्वर की इच्छा तो कुछ और ही है। कुछ सोचकर ही वो यहां प्रकट हुए हैं। करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि शिव की इस पावन भूमि पर जहां ये शिव जी प्रकट हुए हैं, वहां पे शिव शंभू का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। जिस प्रकार चारों धाम अपने आप में प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार अजमेर में भी एक शिवधाम बनेगा। इतिहास गवाह है कि भगवान ने धर्म के लिए बलिदान लिया और इस बार धार्मिक बलिदान के लिए उन्होंने आप विद्यार्थियों को चुना है। शिवधाम के रूप में बनने वाले इस पवित्र स्थल के लिए आपका यह कॉलेज तोड़ना होगा। अरे वाह भाभो, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो पता है इस मटके को बेकार समझ के बाहर फेंकने वाली थी। आपने तो ठीक कर दिया। वाह बीतनी,
अगर हमारे घर की हर बेकार चीज बाहर फेंकने लगो ना, तो सबसे पहले तने उठाकर बाहर निकालना चाहिए मम्मी। कोई भी चीज बेकार ना होवे, सही करना आना चाहिए। हाँ भाभो, ये आपने बिल्कुल सही कही। आपसे अच्छा ये बात और कौन जानेगा। अब आजी की बात ले लो, कैसे आपने जेठानी जी को हमारा मतलब है कि जेठानी जी की अकल ठीक करने के लिए कैसे आपने मंदिर में उन्हीं से गलती करवा दी। अब भाभो, लेकिन एक बात मैं आपसे कब से पूछना चाह रही थी कि आपको कैसे पता चला कि जेठानी जी वही गलती करेंगी? मतलब क्या ब्रह्मा जी सपने में आए थे भाभो, आपके कान में कह के गए कि ब्राह्मणों के भोज के बीच में ही भूखे बच्चों पे ध्यान जाएगा जेठानी जी का? बीरनी, तू अब तक अपनी जेठानी जी ने समझ को नहीं सकी। तू अभी अभी तो उसके ताकत के बारे में बात कर रही थी। तू ही तो कह रही थी कि वो हर बात में चालाकी से नहीं सोचती, उसके अपने सिद्धांत होते हैं। थारी जेठानी थारी तरह बिल्कुल ना है। हाँ, वही तो। जितना उनको जाना और जितना उनको समझा, सचमुच यही सब चीजें तो उनकी ताकत है। सही कहा तूने भी। ये बड़े बड़े सिद्धांत ही उसकी ताकत है, जिनके सामने वो खुद अपने आप को भूल जाती है। माफ कीजिएगा स्वामी जी, मैं सभी शिव भक्तों की भावनाओं का पूरा आदर करती हूँ, पर सरकार ने ये जमीन इस कॉलेज के लिए इसीलिए दी है ताकि यहाँ उन विद्यार्थियों को शिक्षा मिल सके जो दिन के कॉलेज में अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन शिक्षा के लिए दी गई इस जमीन पर मंदिर कैसे बन सकता है? भगवान के लिए आस्था कहीं भी कैसे भी जगाई जा सकती है, लेकिन इतने सारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते, फिर पढ़ने की इच्छा रखने वाले माँ सरस्वती के भक्तों का बुरा कैसे कर सकते हैं? संध्या बेननी की यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। और मंदिर में भी मैंने ध्यान था कि कुछ ऐसा ही होगा। ब्राह्मणों की भरी हुई थाली मैंने भी देखी, भूखे बच्चे भी देखे। मन ने पता था संध्या बेननी के उसूल और उसकी अच्छाई ब्राह्मणों की भरी हुई थाली में खाने का ऊंचा पहाड़ ना कर पावेगी। वो खाना भूखे बच्चे को ही देगी, और ऐसा ही हुआ। अरे वाह भाभो, सचमुच आप तो कमाल हो, कमाल। हाय, काश राम जी मारे को जरा सी आपकी जैसी बुद्धि दे देते ना, तो मैं तो क्या कर लेती बेननी। मैं बुद्धि इस्तेमाल कर रही हूं तो घर की भलाई के खातिर। हमारे अंदर कोई कपट ना है। नाना बाबू, ऐसा को नहीं, लेकिन अब मुझे सारी बात अच्छे से समझ आ गई है। कैसे आप मुझे मारी कमजोरी की वजह से पकड़ लेती हो, वैसे ही जेठानी जी के अच्छे कामों की वजह से आप उन्हें हराओगी। वाह भाभो वाह, उन्हीं की ताकत उन्हीं की कमजोरी बना दोगी। हाँ बेननी, उसके संस्कार, उसकी ये 3 गलती करने की वजह बनेंगे। वो ये नहीं बेननी, धर्म युद्ध है ये, एक घर परिवार के नींव का युद्ध है ये। और इस युद्ध में संध्या बेननी के अपने हथियार ही उसे हराएंगे। स्वामी जी,
भक्तों की श्रद्धा ही भगवान को भगवान का दर्जा देती। भक्तों की खुशियों को ही बलि चढ़ाकर अगर मंदिर बनाया जाएगा तो भगवान कैसे खुश रह पाएंगे? हारना होगा उससे, हारना होगा। तो मने तो थोड़ा डर सा लग रहा है। मैं जाती हूँ। स्वामी जी, जिसे तोड़कर आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे स्टूडेंट्स की उम्मीद है। आप सबको हमारा भविष्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हाँ हाँ स्वामी जी, हम आपको अपना कॉलेज नहीं तोड़ने देंगे। स्वामी जी, हम मंदिर के लिए बलिदान नहीं देंगे। जी स्वामी जी, आप हमारी पढ़ाई का नुकसान मत करें। हाँ हाँ, नहीं तोड़ने देंगे। हम नहीं बनने देंगे। हम बलिदान नहीं देंगे। हाँ, नहीं स्वामी बनने जी, देंगे। हम नहीं तोड़ने देंगे। नहीं तोड़ने देंगे। नहीं तोड़ने देंगे। नहीं तोड़ने देंगे। हम नहीं तोड़ने देंगे। रुक जाइए आप सब। आप लोगों की प्रिंसिपल होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों की पढ़ाई को पूरा करवाऊं। और आज तक मैंने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। मुझ पर कई लोगों ने दबाव डाला कि मैं इस कॉलेज को बंद कर दूं। यहां तक कि मेरे अपने बेटे ने अपने स्वार्थ के लिए मुझसे बात की कि इस कॉलेज को बंद करके यहां मॉल बनवाया जाए। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से डगमगाई नहीं। लेकिन आज लाखों करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सवाल है। आज उन लोगों के लिए ये जगह पूजनीय है, इसलिए मैं आज चाहते हुए भी आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊं। सुना आप लोगों ने? आप लोगों से ज्यादा समझदार आपकी प्रिंसिपल महोदय है। एक बार सुनते ही इन्होंने हाँ कर दिया। क्या अब भी आप लोग इस मंदिर बनाने का, शिव धाम बनाने का विरोध करेंगे? हमें मंदिर बनने से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो सिर्फ इस कॉलेज के बंद होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कॉलेज का हिस्सा है। उस दिन जब शिवलिंग प्रकट हुए तब स्वामी जी ने खुद ही कहा था कि यह ज्ञान का मंदिर है, क्योंकि स्वामी जी स्वयं ज्ञान का महत्व रखते हैं। तो स्वामी जी, मैं आपसे ही पूछती हूँ, ज्ञान के इस मंदिर को तोड़कर भगवान का मंदिर बनाना कहाँ तक सही? उत्तम, अति उत्तम, बहुत सुंदर विचार है आपके। किंतु आपने यह गलत सोचा है कि मुझे आप विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस समस्या का हल हम बहुत जल्द निकाल लेंगे, जिसमें भक्तों की भावना और विद्यार्थियों के भविष्य दोनों को न्याय मिल सके। किंतु आप लोग मेरे इस विचार को इतना सम्मान तो दे ही सकते हैं। सुना आप लोगों ने स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी का इतना ही कहना काफी है कि वो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि हम सब इनके इस कार्य में सहयोग दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप लोग सब अपने अपने घर को वापस जा सकते हैं। मैंने आज की क्लासेस कैंसिल कर दी।